सोच के देखिए, गर्मियों की दोपहर और मिट्टी के मटके का वो ठंडा पानी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पर कभी ये सोचा है कि ये मामूली सा दिखने वाला मटका बिना किसी बिजली के पानी को इतना ठंडा रखता कैसे है? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। हाँ, वही ठंडा पानी जिसमें मिट्टी की एक हल्की सी सौंधी सी खुशबू आती है। सबने पिया होगा। पर सवाल तो वही है, बिना फ्रिज के, बिना करंट के आखिर ये जादू होता कैसे है? बस यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से, देखते हैं कि आखिर इस मिट्टी के बर्तन में ऐसा क्या खास है। और इसका जवाब पता है क्या है? कोई जादू टोना नहीं, राज खुद मटके के अंदर ही है। हाँ, बिल्कुल सही, उसकी मिट्टी में। सारा का सारा खेल मिट्टी के अपने कुछ खास गुणों का ही है। अच्छा, तो मिट्टी की एक ऐसी खास बात है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें आंखों से तो दिखती नहीं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस की जान है। चलिए जरा और पास से देखते हैं इसको। तो मिलिए इस कहानी के असली हीरो से। ये हैं छोटे छोटे छेद, या जिन्हें पोर्स कहते हैं। अब ये इतने इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि नॉर्मल आंखों से तो दिखेंगे ही नहीं, लेकिन ठंडक का सारा खेल बस यहीं से शुरू होता है। तो ये जो छोटे छोटे छेद है ना, ये असल में पानी के लिए एक रास्ता बनाते हैं। इन्हीं के जरिए मटके के अंदर का पानी धीरे धीरे रिस कर बाहरी सतह तक आ जाता है, और बस यही है पहला और सबसे जरूरी स्टेप। ठीक है, तो पानी बाहर आ गया। अब यहां से शुरू होता है असली साइंस का काम। चलिए देखते हैं कि ये रिसता हुआ पानी आखिर ठंडक पैदा कैसे करता है। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है वाष्पीकरण, यानी कि इवैपोरेशन। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आम सी चीज है जो हमारे आसपास हर वक्त होती रहती है। और पता है, यही है मटके के ठंडे पानी का असली राज। इसको ना 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, पानी उन छेदों से रिसकर बाहर आ गया, सिंपल। दूसरा स्टेप, अब जो बाहर पानी है वो भाप यानी वेपर बनना शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप, और ये सबसे जरूरी है, भाप बनने के लिए पानी को चाहिए एनर्जी यानी गर्मी, और ये गर्मी वो कहां से लेता है? मटके से, और अंदर भरे पानी से ही खींच लेता है। और चौथा स्टेप, जैसे ही गर्मी खिंचती है, मटका और उसके अंदर का पानी अपने आप ठंडे हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भाप जब बनती है तो गर्मी अपने साथ ले जाती है। वो हीट कहीं गायब नहीं होती, बस पानी के साथ उड़ जाती है। और बस इसी वजह से मटका और उसके अंदर का पानी लगातार ठंडा होता रहता है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल जैसा है जो चलता ही रहता है। अब देखते हैं कि ये सिंपल सी टेक्निक इतनी असरदार आखिर है क्यों। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है। पानी रिसता रहता है, भाप बनता रहता है और अपने साथ गर्मी ले जाता रहता है। और जब तक मटके में पानी है ना, ये साइकिल चलता रहेगा और पानी को ठंडा रखता रहेगा। सोचकर देखिए, कोई बिजली नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ सिंपल साइंस। तो अब मटके का राज खुल चुका है, लेकिन जाते जाते एक सवाल, ये जो इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां देखने को मिलता है? जरा सोचिए, जब गर्मी में पसीना सूखता है तो एक ठंडक सी महसूस होती है। क्या वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है? इस पर सोचना जरूर।